गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था बेसिक रूल ऑफ जर्नल एंट्रीज, मीन्स गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्री, मीन्स किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं, कौन सा पर्सनल अकाउंट होता है, कौन सा रियल होता है, कौन सा नॉमिनल होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता क्या है, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट, फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट हमारा वो डिस्काउंट होता है जो कि एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को अलाउ करता है फॉर सेल प्रमोशन, मीन्स सेल को प्रमोट करने के लिए एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को जो डिस्काउंट अलाउ करता है वो हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट। और ये कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मीन्स नकद और उधार दोनों ट्रांजेक्शन पे ये अलाउ किया जाता है। ठीक है, चाहे आप उधार में सेल परचेज करते हो या नकद में सेल परचेज करते हो, ट्रेड डिस्काउंट जो है आपको अलाउ किया जाता है। और इसका इन द बुक्स कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे किसी भी प्रोडक्ट का एक एमआरपी फिक्स होता है कि इसका इतना एमआरपी है। ठीक है, लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं वो उसको कुछ डिस्काउंट पे परचेज करते हैं। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, एमआरपी पे सेल करते हैं, या एमआरपी से 2-4 रुपये 10 रुपये जो भी कम करना होता है उसको वो अपना प्रॉफिट रख के जो है सेल करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे उनको एमआरपी पे, ठीक है, जो डिस्काउंट मिलता है वही ट्रेड डिस्काउंट होता है। मीन्स एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन को अलाउ किया कि इससे क्या हो, इनका जो है सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, अब इसका इन द बुक्स रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, इसका मतलब भी समझ लीजिए। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मैं इस तरीके से एंट्री पास करूँगा कि मुझे ये 10 रुपये का सामान बेचना है, चाहे 50 रुपये का सामान बेचना है, मुझे ये मिला कितने में, मैं उसकी एंट्री पास करूँगा। तो मुझे ये सामान मान लीजिए भले ही उसके एमआरपी 10 रुपये है लेकिन मुझे 7 रुपये में मिला है, तो मैं परचेज की एंट्री करूँगा 7 रुपये में। ठीक है, कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7 रुपये मुझे मिला और मैंने उसको 10 रुपये में सेल किया, तो मैं 10 रुपये की एंट्री कर दूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10 रुपये। फॉर एग्जाम्पल, मीन्स एकदम सीधा सीधा सा बात है। मीन्स अगर किसी ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट आ जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, चाहे वो कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कैश ट्रांजेक्शन हो चाहे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो। ठीक है, मीन्स अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में आपका ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है 5%, 10% जो भी दिया हुआ है लिस्ट प्राइस पे, तो उस लिस्ट प्राइस में से आप ट्रेड डिस्काउंट को पहले माइनस करेंगे। ठीक है, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर आप एंट्री पास करेंगे। मीन्स लिस्ट प्राइस तो इस प्रोडक्ट का या इस सामान का या गुड्स का इतना है, लेकिन ये मिला मुझे जितने में है मैं उतने में एंट्री पास करूँगा। ठीक है, और उसको जितने में सेल किया है उसको सेल बेसिस पे दिखा दूंगा, मैंने इतने रुपए का उसको सेल किया, सीधी सी बात है। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। कैश डिस्काउंट क्या होता है, ध्यान दीजिए। कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट जो है जब कोई एक पर्सन किसी अनदर पर्सन को कैश में कुछ पेमेंट करता है तभी ये अलाउ किया जाता है। ठीक है, मीन्स कैश डिस्काउंट आपका तभी अलाउ किया जाएगा या कभी मिलता है जब वो ट्रांजेक्शन कैश में होगा। उधार ट्रांजेक्शन पे कैश डिस्काउंट कभी भी दिया लिया नहीं जाता है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ जनरल एंट्रीज को समझते हैं। ठीक है, मीन्स कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है। तो पिछले वीडियो में मैंने जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाया था कि इस फॉर्मेट में कैसे कैसे एंट्री पास की जाती है। ठीक है, तो आज मैं बिना फॉर्मेट के डायरेक्ट आप लोगों को क्या करता हूँ, ट्रांजेक्शन लिखता हूँ और ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन करता हूँ कि इसकी एंट्री कैसे पास की जाती है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं एक ट्रांजेक्शन ले रहा हूं, परचेज गुड्स फॉर कैश अमाउंटेड टू ₹10,000 या लिस्ट प्राइस 10,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, आपने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है 10,000 रुपीज़ का 10% ट्रेड डिस्काउंट पे।
अब इसकी एंट्री हम लोग पास कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इन्होंने गुड्स जो परचेज किया उसकी लिस्ट प्राइस 10,000 है, मीन्स ये गुड्स का लिस्ट प्राइस तो 10,000 है, लेकिन ये मिला है इनको कितना 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, इस लिस्ट प्राइस से माइनस कर देंगे, मीन्स ये गुड्स इनको मिला कितने में होगा 10,000 का 10% मीन्स 1,000 ट्रेड डिस्काउंट कट जाएगा। तो लिस्ट प्राइस या जो ट्रांजेक्शन की वैल्यू बनेगी वो हो जाएगी 9,000 रुपीज़, मीन्स कि ये जो गुड्स इन्होंने परचेज किया उसकी वैल्यू कितनी है 9,000 है। तो यहाँ पे जब हम एंट्री पास करेंगे तो यहाँ शो करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन हो जाएगा बिल गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज फॉर कैश, ठीक है। और यहाँ अमाउंट क्या शो करेंगे 10,000 का था हमारा लिस्ट प्राइस, लेकिन उसमें से 10% रेट डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो हमारा ट्रांजेक्शन वैल्यू बचेगा 9,000। तो यहाँ शो कर देंगे 9,000 और यहाँ भी 9,000, मीन्स भले ही उस ट्रांजेक्शन का लिस्ट प्राइस 10,000 था, उस गुड्स का प्राइस 10,000 था, लेकिन वो हमको मिला 10% रेट डिस्काउंट पे, मीन्स हमको वो मिला कितने में सिर्फ 9,000 में। तो हम यहाँ पे एंट्री पास कितने से करेंगे, सिर्फ 9,000 से करेंगे, ठीक है। ये तो हुआ एकदम सिंपल सा। अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ नए जो है पॉइंट जो है ऐड करते हैं और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। अब इसी में एक वर्ड लिख दिया गया, मान लीजिए परचेज गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसी में क्या आ गया आपका, गुड्स परचेज आपने किया है 10,000 का, 10% रेट डिस्काउंट पे और 5% कैश डिस्काउंट पे। अब ध्यान दीजिए इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन में कैश डिस्काउंट भी आ गया और ट्रेड डिस्काउंट तो ऑलरेडी पहले से था ही। तो किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट दोनों मेंशन हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन वैल्यू में से माइनस, लिस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू आपका फाइंड हो जाएगा। मीन्स जब भी लिस्ट प्राइस में से आपका ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा तो वो आ जाएगा ट्रांजेक्शन वैल्यू। मीन्स जो एंट्री हम पास करेंगे वो किस पे करेंगे, लिस्ट प्राइस पे न करके किस पे करेंगे, जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा वो। और ट्रांजेक्शन वैल्यू कैसे पता चलेगा, जब हम लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप 10,000 का गुड्स जो है 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू आ जाएगा 9,000, ठीक है। मीन्स कि ये जो हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है वो कितने पे हुआ 9,000 पे, ठीक है। लेकिन इसमें एक वर्ड और दे दिया है 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है। क्या दे दिया है 5% कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कैश डिस्काउंट जो है जो कैश ट्रांजेक्शन होता है उस पर दिया या लिया जाता है, ठीक है। मीन्स कैश डिस्काउंट ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन होता है। मीन्स जब ट्रांजेक्शन कैश में होगा तभी कैश डिस्काउंट आप अलाउ कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने गुड्स परचेज किया है तो क्या किया है 5% कैश डिस्काउंट भी आपको मिल गया। तो ये जो कैश डिस्काउंट होता है इसका इन द बुक्स जो है रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जब हम एंट्री पास करेंगे तो गुड्स तो हमारे पास आया, तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कम्स इन डेबिट एंड गोज आउट क्रेडिट। तो कम्स इन हमारा क्या हुआ है, गुड्स कम्स इन हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट। और परचेज अकाउंट डेबिट कितना होगा आपका 9,000, मीन्स 10,000 में हमने क्या किया है 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया और ये हो गया 9,000 पे शो कर दिए, ठीक। अब इसके बाद टू, अब ध्यान दीजिए कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश तो गोज आउट होगा ही, तो यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट। और ध्यान दीजिए जब गुड्स परचेज करते समय कैश डिस्काउंट अलाउ हुआ है तो ये हमारे लिए क्या होगा, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनकम होगा, तो उसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, उसको भी शो करेंगे और लिख देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है।
क्या लिख देंगे, टू डिस्काउंट रिसिप्ट अमाउंट। अब इसमें अमाउंट कैसे फिल करेंगे ये ध्यान दो। आपने गुड्स परचेज किया है कितने का, 9,000 रुपीज़ का, और 9,000 पे 5% आपको कैश डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो 9,000 का 5% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 450 रुपये आ जाएंगे। 9,000 इंटू 5 करेंगे, 450 रुपये कैश डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट रिसीव अगर आपके पास 450 रुपये हो गया तो यहाँ कैश डिस्काउंट रिसीव जो हुआ है उसके सामने हमने 450 अमाउंट डाल दिया, ठीक है। तो अब ये ध्यान दो कि 9,000 रुपये का हमने गुड्स परचेज किया जिसमें से 450 रुपये में क्या हो गया, डिस्काउंट मिल गया। तो अब हमें अमाउंट कितना पे करना होगा, जाहिर सी बात है कि 9,000 में से 450 काट के हमने दिया होगा, तो जब 450 काट लेंगे तो हमें टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा, 8,550 रुपये, ठीक है। तो यहाँ अमाउंट हम क्या शो कर देंगे, 8,550 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ जब नरेशन आप लिखेंगे तो लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक नए ट्रांजेक्शन को। ये तो हो गया आपका परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। अब हम लोग समझते हैं कुछ सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को जो कि ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे मैं एक ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ, गुड्स सोल्ड टू राम of the list price of rupees 20,000 at the rate 10% trade discount। ध्यान दीजिए, यहाँ गुड्स सेल किया गया है मिस्टर राम को ट्रेड डिस्काउंट पे, ठीक है। 10% ट्रेड डिस्काउंट पे 20,000 का गुड्स सेल किया गया है। तो जैसा कि ट्रांजेक्शन में मिस्टर राम का नाम गिवन है और कैश वर्ड मेंशन नहीं है, तो ये ट्रांजेक्शन आपका क्रेडिट पे माना जाएगा, ठीक है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पर्सन का नाम मेंशन करते हैं और कैश अकाउंट का मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए ट्रांजेक्शन में आपका ट्रेड डिस्काउंट भी गिवन है। तो जब भी किसी ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट गिवन रहता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 20,000 इसका लिस्ट प्राइस है, इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट 2,000 आएगा, इसको माइनस कर देंगे तो ट्रांजेक्शन वैल्यू हमारा हो जाएगा 18,000। मीन्स जो एंट्री हम पास करेंगे वो 18,000 पे पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हम एंट्री करेंगे तो राम एज ए रिसीवर हो जाएंगे, तो लिखेंगे राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन हो जाएगा आपका बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम, ठीक है। और अमाउंट जो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे तो 20,000 लिस्ट प्राइस था, इसमें से 10% 2,000 ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो हमारा ट्रांजेक्शन वैल्यू बचेगा कितना, 18,000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेबिट में भी 18,000 और क्रेडिट में भी 18,000 शो करेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या किया जाएगा, सेल की एंट्री पास किया जाएगा। तो अभी तो ये हुआ सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड। अब हम लोग देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट जो कंबाइंड रहता है उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ, अब मैं एक नया ट्रांजेक्शन बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सोल्ड गुड्स टू राम amounted to rupees 20,000 at 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। मीन्स यहाँ पे क्या किया है, गुड्स सोल्ड किया गया है मिस्टर राम को 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट पे भी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैश डिस्काउंट वर्ड मेंशन है, मीन्स ये ट्रांजेक्शन आपका कैश है,
ठीक है। कैश डिस्काउंट ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन होता है, मीन्स अगर कोई ट्रांजेक्शन कैश में होता है तभी उस पर कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम गिवन है लेकिन कैश डिस्काउंट मेंशन है, मतलब ये ट्रांजेक्शन आपका कैश ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। तो कैश ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, इस एंट्री का, इस ट्रांजेक्शन की एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मैंने बताया अभी आपको कि अगर किसी ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट आया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे, और ट्रेड डिस्काउंट को जो ही माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू आ जाएगा, उसी की एंट्री पास की जाएगी। तो 20,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो हमारा 2,000 जो है ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा और ट्रांजेक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 18,000, ठीक है। तो इस पे क्या करेंगे हम लोग, एंट्री पास करेंगे। लेकिन 18,000 का जो ट्रांजेक्शन हुआ उसमें 5% कैश डिस्काउंट भी आ गया है, तो अब कैश डिस्काउंट क्या करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन के लिए होता है, मीन्स ये ट्रांजेक्शन कैश हो गया, तो 18,000 का 5% आप कैश डिस्काउंट जो है कैलकुलेट करोगे, तो 18,000 का 5% कैश डिस्काउंट आ जाएगा 900, ठीक है। तो 900 ये जो कैश डिस्काउंट आपने सेल के समय अलाउ किया तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इतना अमाउंट आपको कम रिकवर होगा, मीन्स आपने जब डिस्काउंट अलाउ किया तो आपको क्या होगा, अमाउंट कम रिकवर होगा। तो यहाँ पे कैश जो हमारे पास आएगा, कम से डेबिट होता है तो सेल की है तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट यहाँ हमारा डेबिट होगा, ठीक है। और डिस्काउंट जो हमने अलाउ कर दिया वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, उतना अमाउंट कम रिकवर हो जाएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, और गुड्स आपने सेल किया है तो यहाँ लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। ध्यान दीजिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू हमारा कितना आएगा, 18,000, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के लिस्ट प्राइस से तो हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू आ जाएगा। अब इसमें से 900 रुपये हमने जो है डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो कैश डिस्काउंट की भी एंट्री पास की जाती है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में हमने 900 जो है मेंशन कर दिया। अब इसके बाद कैश हमारे पास आएगा कितना, 18,000 का गुड्स सेल किया गया था, 900 जो है डिस्काउंट चला गया, तो आपका रिकवर कितना होगा, 17,100, ठीक है। और यहाँ पे जब नरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका बीइंग गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउ, या कैश डिस्काउंट अलाउ भी लिख सकते हैं, कैश डिस्काउंट अलाउ, ठीक है। ये हो गया आपका कैश और ट्रेड डिस्काउंट, जब दोनों एक साथ आएगा तब। लेकिन अब आते हैं हम लोग कुछ अदर टॉपिक की तरफ। कभी कभी ये होता है कि जब भी हम गुड्स परचेज या सेल करते हैं उसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट हम कैश में पेड कर देते हैं और कुछ अमाउंट क्रेडिट पे हो जाता है, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। मीन्स हम क्या करते हैं, 1 लाख का सामान खरीदते हैं, 50,000 रुपये कैश में दे देते हैं और 50,000 क्रेडिट पे हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसी ट्रांजेक्शन आए और उसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों मेंशन हो तो उसकी एंट्री हम कैसे पास करते हैं, उसको आइए समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे मैं एक एंट्री लिखने जा रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इसी एंट्री में जो है ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस एंट्री को जो है ध्यान से समझिए। अब मैं परचेज से रिलेटेड एक ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ लिस्ट प्राइस 1 lakhs and 10% trade discount and 5% cash discount, ठीक है। इतना तक तो मान लीजिए आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर इसी में एक वर्ड और दे दिया, ही पेड 60% इमीडिएटली, ठीक है। मीन्स उसने क्या किया, 60% अमाउंट जो है तुरंत पेड कर दिया, ठीक है। 60% उसने क्या किया, अमाउंट तुरंत जो है पेड कर दिया। ऑन दैट डे, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जब हम एंट्री पास करेंगे तो पहले तो हमको सबसे पहले क्या करना है, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है। ये हम हर जगह करेंगे, चाहे कैश डिस्काउंट हो या मतलब ट्रेड डिस्काउंट आया, चाहे ट्रांजैक्शन कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो,
ठीक है। तो चलिए अब ध्यान देते हैं, यहाँ पे हम क्या किए, 1 लाख रुपए का गुड्स था, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तुरंत ट्रांजेक्शन वैल्यू आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग वर्किंग नोट जो है बना लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितना था 1 लाख, इसमें से लेस कर देंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट को जो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 और इसमें से माइनस कर देते बच गया कितना 90,000, मीन्स 90,000 के जो आया ये हमारा हो गया क्या, ट्रांजेक्शन वैल्यू, ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन वैल्यू। अब ट्रांजेक्शन वैल्यू तो हुआ 90,000, मीन्स जो एंट्री पास होगी वो होगी 90,000 पे। लेकिन अब एक चीज आप ये ध्यान दो कि ये 90,000 पे उसने पेड कितना किया है, 60% अमाउंट ही पेड किया, ठीक है। और इनको 5% कैश डिस्काउंट भी अलाउ करना है, ठीक है। मीन्स आपने परचेज किया है तो क्या होगा, आपको तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन मैंने अभी बताया था कि कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ जो आपका कैश ट्रांजेक्शन होता है उसी पे दिया या लिया जाता है। तो आपने भले ही 90,000 का गुड्स परचेज किया, लेकिन अमाउंट पेड आपने कितना किया है, सिर्फ 60% ही पेड किया, तो 60% हमारा जो ट्रांजेक्शन होगा वो कैश में हो जाएगा, और जो 40% हमने पेड नहीं किया वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, हमने 90,000 का गुड्स परचेज किया, उसमें से 60% अमाउंट पेड किए, तो 60% तो हो गया आपका क्या, कैश ट्रांजेक्शन हो गया, और जो 40% अमाउंट पेड नहीं हुआ वो हो गया आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट जो अलाउ होगा वो तो कैश वाले पोर्शन पे होगा, ठीक है। मींस जितना आपने कैश पेड किया उस पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, क्रेडिट वाले पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये जो 90,000 आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू आया, इसका आप 60% जो है कैश अमाउंट पहले निकाल लीजिए, तो 60% इसका हो जाएगा कितना, 54,000 हो गया, ठीक है। तो 54,000 90,000 में से कैश में अगर आ गया तो बैलेंस अमाउंट हमारा क्या होगा, 36,000 जो है ये हो जाएगा क्रेडिट में, ठीक है। मींस इतना अमाउंट हमारा क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट पे है, ठीक है। तो क्रेडिट वाले जो पोर्शन है इस पे कैश डिस्काउंट अलाउ होगा नहीं, जो कैश वाला पोर्शन है बस उसी पे कैश डिस्काउंट अलाउ होगा, ठीक है। तो अब आगे समझते हैं, ये जो 54,000 आपका कैश ट्रांजेक्शन है इस पे क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट जो है अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट का रेट कितना है, 5% था कैश डिस्काउंट, तो ध्यान दीजिए 5% कैश डिस्काउंट इस पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ₹2,700, ठीक है। 2,700 रुपये आपका क्या जाएगा, कैश डिस्काउंट आ गया। तो अब ध्यान दीजिए आप कि 54,000 रुपये, 54,000 आपको कैश में पेड करना था, जिसमें से 2,700 रुपये आपका क्या आ गया, कैश डिस्काउंट आ गया। तो कैश डिस्काउंट को हम लोग क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे, और रिमेनिंग अमाउंट भी है, रिमेनिंग अमाउंट ही हमको क्या करना होगा, पे करना होगा, क्योंकि टोटल 54,000 था, जिसमें से 2,700 आपका डिस्काउंट मिल गया, तो इसमें से इस अमाउंट को लेस कर देंगे तो बाकी अमाउंट हमको पे करना होगा। तो ये आ जाएगा कितना आपका 51,300 रुपीज, यही आपको कैश पेड करना होगा, ठीक है। 2,700 रुपये आपका कैश डिस्काउंट हो जाएगा, 51,300 रुपये ही हमको सिर्फ पेड करना है, और ये जो 36,000 है ये हमारा उधार हो गया, ठीक है। अब चलिए कैलकुलेशन तो हमारा हो गया, अब कैलकुलेशन के बाद क्या करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे हम लोग एंट्री पास करेंगे तो गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा, यहाँ लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और परचेज अकाउंट डेबिट हमारा कितना अमाउंट होगा, 90,000, मीन्स हमने 90,000 का गुड्स परचेज किया था, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया 90,000, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे हमने जितना कैश पेड किया है तो कैश गोज आउट होगा, उसके लिए लिख दिए टू कैश अकाउंट, ठीक है। और जितना अमाउंट का हमें मतलब कैश पे जितना डिस्काउंट रिसीव हुआ वो हमारे लिए एज ए इनकम हो जाएगा, तो इसको यहां शो कर देंगे क्या, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और जितना हमने कैश पेड नहीं किया, जो उधार कर दिए हैं 36,000, वो हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो क्रेडिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फिर पर्सन का नाम शो करेंगे, जैसा कि पहले से करते आ रहे हैं। तो हमने खरीदा किससे है, कुछ
मिस्टर मोहन से, तो यहाँ लिख देंगे टू मोहन, ठीक है। और यहाँ नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज, और इसके बाद अगर आप लिखना चाहो तो कैश डिस्काउंट, क्रेडिट डिस्काउंट क्या क्या है पूरा का पूरा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अमाउंट भरते हैं, ठीक है। तो कैश तो हमारे पास टोटल क्लोज आउट कितना हुआ सिर्फ 51,300, तो यहाँ लिख देंगे 51,300, ठीक है। फिर डिस्काउंट रिसीव हमें कितना हुआ था 2,700, यहाँ शो कर देंगे 2,700। फिर मोहन से हमने क्रेडिट पे कितना किया है 36,000, तो मोहन के अकाउंट में यहाँ हम शो कर देंगे 36,000। ये हो गया हमारा पूरा एंट्री पास, ठीक है। अब इसके बाद इसी बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल की भी एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।